नमस्कार। आज हम बात करेंगे बृहस्पति के मिथुन राशि के गोचर के बारे में और ये सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। बृहस्पति जुपिटर एक बड़े आकार का ग्रह है। अब जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियोस में बताती जा रही हूँ कि बृहस्पति अतिचारी हैं 8 साल के लिए 2025 से 2032-33 तक। अब बृहस्पति ने 14 मई 2025 को वृषभ राशि से टॉरस से मिथुन राशि में यानी कि जेमिनी के साइन में ट्रांजिट किया है। 14 मई से 18 अक्टूबर 2025 बृहस्पति मिथुन राशि में ही रहेंगे और फिर बृहस्पति कैंसर यानी कि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 18 अक्टूबर 2025 से, मगर फिर से रेट्रोग्रेड मोशन में आकर फिर से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे 5-6 दिसंबर को और मिथुन राशि में 5-6 दिसंबर 2025 से, आप इसे 5 दिसंबर ही मानिए, 5 दिसंबर 2025 से ये रात्रि के समय का गोचर होगा, रात्रि के समय का ट्रांजिट होगा। तो 5 दिसंबर से 2 जून 2026, 2 जून 2026 तक बृहस्पति फिर से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो आज जो हम बात करेंगे अलग राशियों के लिए बृहस्पति का ये गोचर कैसा रहेगा, आप जानिए कि इसे आप 2 पीरियड्स में समझेंगे। एक 14 मई से 18 अक्टूबर और फिर उसके बाद दोबारा 5-6 दिसंबर से 2 जून 2026, क्योंकि इन दोनों ही पीरियड्स में बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे, कभी वक्री कभी मार्गी। अब जैसा कि मैंने कहा पीत वर्ण का, पीतांबर वर्ण कहा गया है बृहस्पति को। विद्वता दिखाता है, विद्वानों को बताता है बृहस्पति। अगर कारकत्व समझे बृहस्पति का तो एक ऐसा व्यक्ति जो आजीवन परिश्रम करता है, ये बृहस्पति का जो कारकत्व है, ऐसा व्यक्ति जो है आजीवन परिश्रम करता है मगर विद्वानों में उसका नाम होता है। तो विद्वानों को तो दर्शाता ही है बृहस्पति। विद्वानों के निवास स्थान में भी इसकी ऊर्जा आप महसूस करेंगे, आप जानेंगे बृहस्पति की ऊर्जा। मगर बहुत सी भ्रांतियां हैं। बृहस्पति जब उच्च का होता है किसी भी कुंडली में तो आंख बंद करके जो मैं कहूँगी ज्योतिष जो लोग सीख रहे हैं वो आंख बंद करके कहते हैं कि गुरु उच्च का है, बहुत अच्छी बात है, अब तो कुछ सब अच्छा है। ये बात भी सही है कि कुछ शास्त्र भी ये बताते हैं कि बृहस्पति जब जब उच्च का होता है, यहाँ पर सिर्फ मिथुन राशि के गोचर नहीं, मैं बृहस्पति की जनरली भी आपको बात बता रही हूँ, जुपिटर का एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूँ कि उच्च का बृहस्पति आपने देखा, मगर आपको ये देखना चाहिए कि लॉर्डशिप किसकी है, कौन से घर का स्वामित्व है बृहस्पति का, और फिर उच्च है बृहस्पति, एक्सॉल्टेशन है। मगर जब तक आप लॉर्डशिप नहीं समझेंगे तब तक आप ये नहीं कह सकते कि ये हर समस्या में या हर सिचुएशन में बृहस्पति हमेशा शुभ फल देगा। ये अपने आप में जानना या ऐसा सोचना कि ये सिर्फ शुभ फल देगा, ये एक बहुत ही लिमिटेड या एक बहुत ही मायोपिक विजन है। राजा दशरथ की कुंडली में बृहस्पति उच्च के थे, अजराज की, राजा नल की जिनको वनवास हुआ, विश्वामित्र की जिन्हें एक अभक्ष्य भोजन करना पड़ा, इसकी कहानी मैं फिर कभी बताऊंगी आपको। इन सब की कुंडलियों में, और आपने विश्वामित्र मेनका प्रसंग सुना ही है, इन चारों की कुंडली में बृहस्पति कर्क के एक्सॉल्टेशन में थे। भीष्म पितामह की कुंडली में बृहस्पति मकर के डेबिलिटेटेड थे।
ये सब पुराणों के रेफरेंसेस से मैं बता रही हूँ। जैसे कि पुराणों में आप श्री राम का और भगवान कृष्ण का जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन था एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये सारी बात मैं आपसे पुराणों की बता रही हूँ, जहाँ श्री राम के बर्थ का या श्री कृष्ण के बर्थ का जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं, और श्री राम के बर्थ के प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस को तो मैंने अलग से एक पॉडकास्ट में भी किया है और बहुत डिटेल में किया है। वहाँ मैंने वो सभी बताया है जो मैंने अपने ज्योतिष गुरु के.एन. राव सर से सीखा है, और बहुत डिटेल में उसे डिस्कस किया है उन प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस को और कुछ और भी कॉम्बिनेशंस को जो वाल्मीकि रामायण में आते हैं। अब हम वापस आते हैं पुराणों पर। तो कर्क का एग्जॉल्टेड बृहस्पति मैंने आपसे डिस्कस किया किन की कुंडली में था और क्या इफेक्ट्स आए वहाँ पर। अब प्लेसमेंट से समझते हैं। श्री राम का जो बर्थ चार्ट है, जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस आते हैं बर्थ पे, उच्च के बृहस्पति के, वहाँ पर लग्न का बृहस्पति है, मगर लग्न के बृहस्पति ने श्री राम को वनवास दिया। तृतीय के बृहस्पति ने बलि को पाताल में भेजा। चतुर्थ के बृहस्पति ने राजा हरिश्चंद्र को एक कठिन परीक्षा दिलाई। षष्ठ के सिक्स्थ के बृहस्पति ने द्रौपदी का चीरहरण करवाया। अष्टम के बृहस्पति ने रावण का विनाश कराया। दशम के बृहस्पति ने दुर्योधन को पराजित करवाया और द्वादश के बृहस्पति ने पांडु की मृत्यु करवाई। ये पुराणों के रेफरेंसेस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने अक्सर देखा है जब बृहस्पति छठे घर में बैठता है और उच्च का हो जाता है तो इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा करवाता है। अब यहाँ पर ये सिर्फ ऐसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब छठे का बृहस्पति उच्च का होगा इसका मतलब 11th लॉर्डशिप भी है उसकी। एकादशेश छठे में आकर उच्च का हुआ, बीमारियां बढ़ जाएंगी, चैलेंजेस बहुत बढ़ेंगे, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी इंटेस्टाइन्स में। बहुत केयरफुली बृहस्पति को स्टडी करना चाहिए। मैं जानती हूँ आप लोग राशिफल का वेट कर रहे हैं, पर मैं आपसे कुछ और बहुत डिटेल में ये बातें कर रही हूँ, मगर ये बातें भी जानना ज़रूरी है। अब जो भी मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ इसे लग्न से और चंद्रमा से देखें। चंद्रमा जिसे जन्म राशि भी कहा जाता है और लग्न यानी कि आपका असेंडेंट। अब हम देखते हैं बृहस्पति का ये गोचर मिथुन राशि में मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, एरीज साइन के लिए कैसा रहेगा। फॉर एरीज साइन बृहस्पति का ये गोचर, जुपिटर का ये गोचर तृतीय भाव में होगा, नवमेश होकर और द्वादशेश होकर। ये बहुत सारी छोटी जर्नीज दिखाता है, बहुत सारी छोटी जर्नीज। अब जैसे हम कहते हैं छोटी जर्नीज क्या है, ये मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया। जैसे हम कहें पुणे टू बॉम्बे, दिल्ली एनसीआर, गाजियाबाद टू गुड़गांव, नोएडा टू गुड़गांव, ऐसा कुछ बहुत सी छोटी जर्नीज दिखाता है। यहाँ पर बृहस्पति नवमेश होकर नवम भाव को देखता है, इसलिए धर्म कर्म में मेष राशि के लिए ये एक बहुत ही अच्छा समय होगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ साधनाएं होती हैं या कुछ मंत्र जाप है जो हमने बहुत समय से नहीं किया। जब ऐसा कॉम्बिनेशन आता है तो वो पुराने कुछ मंत्र, जैसे किसी ने कहा कि अब चलिया करेंगे 40 डेज, हम एक मंत्र को करते हैं, जैसे कि 7 हनुमान चालीसा 40 डेज आप शुरू करते हैं, तो पुराना सोचा था कि करेंगे। अब जब ये समय आता है तो हम उन सारे पुरानी साधनाओं को जो रुकी हुई हुई हैं उनको करने की कोशिश करते हैं। ये तो एक बेसिक बात मैंने बताई। जिस जिसकी जो जो मान्यता है, ये वो समय है कि रुकी हुई साधनाएं या अब इस समय किसी नए प्रकार की साधना आप शुरू कर सकते हैं, या सिंपली अपना एक रूटीन रख सकते हैं, एक मंत्र उपासना का एक रूटीन बना सकते हैं कि ये हमने करना है, और आप डिसिप्लिन हो पाएंगे क्योंकि प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस भी आपकी मदद करेंगे ऐसा करने में। जुपिटर तीसरे भाव से सप्तम भाव को भी देखता है, तो हम ये कह सकते हैं कि मेष राशि के लोग अगर विवाह संबंधी कोई बात आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो यह समय उसके लिए ठीक है, और इस समय विवाह हो सकता है क्योंकि ये विवाह योग का
समय बन गया है फॉर एरीज, मेष जातक के लोगों के लिए। यहाँ पर बृहस्पति द्वादशेश होकर एकादश भाव को देखते हैं, इसलिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कुछ फॉरेन रिलेटेड गेन्स, आपके बिजनेस में कुछ फॉरेन रिलेटेड गेन्स दिखते हैं, वो भी आएंगे। और जिनका विवाह हो चुका है उनको पार्टनरशिप में कुछ लाभ मिलेगा। इस समय घर में भी कोई इंटीरियर डेकोरेशन या कोई ऐसी व्यवस्था बने जिसमें आप कुछ रेनोवेशन करें। जैसे कई जगहों में ऐसा होता है, मंदिर नहीं है हमारे घर में, मंदिर बनाते हैं, तो एक ऐसी रेनोवेशन जो लग्जूरियस ना होकर एक सात्विक वृत्ति को उठाए, ऐसी रेनोवेशन आपके घर में हो सकती है। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि के लोगों के लिए, टॉरस असेंडेंट और टॉरस मून साइन पेपर। वृषभ राशि के लिए बृहस्पति दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। ये अष्टमेश होकर दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव को इनहेरिटेंस के लिए भी देखा जाता है। अब दूसरे भाव से अपने ही राशि को अष्टम भाव में देख रहे हैं, इसलिए कोई इनहेरिटेंस आ सकती है इस समय। यहाँ पर टॉरस राशि के लिए बृहस्पति एकादशेश 11th लॉर्ड भी हैं और 11th हाउस को गेन्स के लिए, लाभ के लिए देखा जाता है, बिजनेस गेन्स के लिए भी देखा जाता है, लिक्विड कैश के लिए देखा जाता है। इसलिए 11th लॉर्ड का दूसरे भाव में आना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें मॉनेटरी गेन्स होते हैं, कैपिटल एसेट्स बनने का समय होता है। कई बार क्या होता है, बहुत लिक्विड कैश है, अब आपने उसे एक कैपिटल एसेट की तरफ मोड़ा और एक कैपिटल एसेट आपका बन गया। 8th लॉर्ड का दूसरे भाव में आना, आप क्या खाना खा रहे हैं ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। आप बाहर से खाना खा रहे हैं, वो इन्फेक्टेड नहीं हो, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कफ वृत्ति जो है वो बृहस्पति की वृत्ति है। बृहस्पति कफ प्रदान करता है। ये वात पित्त कफ में जो आयुर्वेद में 3 वृत्तियां आती हैं उसकी बात कर रही हूँ। कफ वृत्ति प्रदान करता है, इसलिए टॉरस लग्न के लोग इस समय कुछ ज़्यादा स्वीट या मीठा खा सकते हैं, जिसके कारण वेट गेन हो सकता है। इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर अष्टमेश छठे भाव को देख रहा है। नौकरी के चेंज का एक योग उठता है या नौकरी में एक छोटा ब्रेक दिखता है। अगर ले ऑफ भी हो जाता है तो नौकरी में एक ब्रेक दिखता है, मगर अब वो डिपेंड करता है अलग अलग व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि जैसा मैं अनेक बार कहती हूँ कि 12 तरीके की डेस्टिनी नहीं होती। इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पे ये फाइनल पॉइंट्स वहाँ डिपेंड करेंगे और अलग अलग प्लैनेट्स को देखना पड़ेगा, सिर्फ एक प्लैनेट को नहीं। यहाँ एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा वृषभ राशि के लोगों के लिए कि अगर कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो उसमें कुछ मुद्दे ऐसे होंगे जो सॉर्ट आउट हो जाएंगे और कुछ मुद्दे ऐसे होंगे जो बढ़ेंगे। यहाँ पर एक साथ ये होगा, कुछ उठेगा और कुछ बैठ जाएगा, क्योंकि एकादशेश होकर छठे भाव को देखने से मुद्दे बढ़ते हैं छठे घर के, और अष्टमेश होकर छठे भाव को देखने से मुद्दे बैठते हैं। तो कई बार इसमें क्या होता है कि रोग बैठा और केस उठा, या केस उठा रोग बैठा। अब इसमें क्या हो सकता है, अब छठे भाव को रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों के लिए देखा जा सकता है। तो कई बार ये ज़रूरी नहीं कि वो एक ही मुद्दा हो। अब रोग है, रोग उठा और ऋण बैठा, या ऋण उठा और कोई कोर्ट केस बैठा, तो ये एक मिक्स आएगा छठे भाव के अंदर, इसे समझना पड़ेगा। अब बृहस्पति के उपाय क्या हैं, ये मैं आखिरी में सबके लिए कॉमन उपाय आपके साथ शेयर करूंगी। अभी हम चलते हैं मिथुन राशि की ओर। जेमिनी साइन के लिए बृहस्पति का ये गोचर कैसा रहेगा। एक बात जानिए कि किसी भी राशि में या किसी भी साइन में जब हम किसी प्लैनेट का गोचर देखते हैं तो हमें उसको बहुत फाइनली समझने के लिए उस राशि में नक्षत्रों को जानना चाहिए। अब बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि में है, तो मिथुन राशि में नक्षत्र कौन कौन से हैं। पहला नक्षत्र मृगशिरा जो कि मंगल का नक्षत्र है, दूसरा नक्षत्र आर्द्रा जो कि राहु का नक्षत्र है, तीसरा नक्षत्र पुनर्वसु जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है। तो जुपिटर अपने मिथुन राशि के जेमिनी साइन का जो पूरा एक ये ट्रांजिट है, इसमें इन तीनों नक्षत्रों को ट्रिवर्स करेंगे। मार्स के नक्षत्र को, राहु के नक्षत्र को और बृहस्पति के नक्षत्र को। बृहस्पति का शेड आएगा अलग अलग प्रकार का
इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि नवांश में ये ग्रह, ये नक्षत्र के जो स्वामी हैं, ये नक्षत्र के जो लॉर्ड्स हैं, ये कैसे बैठे हैं। ठीक है, तो ये बहुत फाइन है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये एक जैसा डेस्टिनी सभी का नहीं होता, मगर लार्जली ये रेजोनेट करेगा आप सभी के साथ, क्योंकि बहुत केयरफुली मैं आपसे ये सभी डिस्कशंस कर रही हूँ। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति 7th लॉर्ड हैं और 10th लॉर्ड हैं। ये एक बहुत ही शुभ गोचर है। मिथुन राशि के लिए ये प्रोफेशनली भी एक बहुत अच्छा समय रहेगा और पार्टनरशिप्स, मैरिज के लिए भी एक बहुत अच्छा समय रहेगा। ये एक गेन्स का पीरियड है, जैसे कि हम ये कहें कि अभी तक जो रिकग्निशन आपको नहीं मिल रही थी, आपने बहुत परिश्रम किया, जब बृहस्पति एरीज और टॉरस में थे आपने बहुत परिश्रम किया। अब मिथुन राशि के जातकों के लिए, अब जब ये बृहस्पति मिथुन में ही आया, तो जो सत्य था आपका या जो आपका परिश्रम था, अब उसका रिजल्ट आने का समय है। ये आप जानिए, द ट्रूथ विल रिवील इटसेल्फ। आपका जो सत्य है वो दुनिया जानेगी, मतलब आपके पीयर्स जानेंगे, आपके ऑफिसेज में आपके बॉसेस आपको रिकग्नाइज करेंगे और इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। आपको वैलिडेशन मिलेगी आपके एफर्ट की जो आपने अभी तक लगाया। ये वो समय है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। मिथुन राशि के लोगों के लिए ये बृहस्पति अपने पंचम नवम दृष्टि से 5th हाउस और 9th हाउस को देखते हैं, तो ये चाइल्ड बर्थ का भी पीरियड है, ये मंत्र उपासना करने का भी पीरियड है। आपके फैमिली में अगर हम कहें, क्योंकि फादर को भी हम 9th से देखते हैं, मेंटर्स को हम 9th से देखते हैं, गुरु को हम 9th से देखते हैं, तो कई लोग इस समय दीक्षा प्राप्त करेंगे। कोई मंत्र उनको बताया जाएगा और वो उसकी साधना आगे बढ़ेगी। मेरे ज्योतिष गुरु अक्सर ये कहते हैं, और कभी मैं आपसे विमशांश को डिटेल में डिस्कस करूंगी, कि जब दीक्षा मंत्र मिलता है तो विमशांश में किन प्लैनेट्स की दशा आती है, विमशांश यानी कि D20, उनमें किन प्लैनेट्स की दशा आती है, कौन से प्लैनेट्स ऐसे हैं जब हमें पता लगता है कि अब ग्रह गोचर ऐसा है। वो सिर्फ एक बृहस्पति के गोचर से नहीं बताया जा सकता, वो आपके इंडिविजुअल चार्ट से बताया जा सकता है। मगर यहाँ पर ये एक पॉइंट है कि मिथुन राशि के लोगों के लिए ये वो समय है दीक्षा मंत्र पाने का, किसी क्रिया योग में जाने का या किसी भी साधना पद्धति में जाने का, ये वो समय है। यहाँ पर बृहस्पति दशमेश होकर पंचम भाव को देखते हैं। प्रोफाइल में चेंजेस आते हैं बृहस्पति के इस गोचर से, इस दृष्टि से कुछ प्रोफाइल में चेंजेस आएंगे जो गेनफुल ही होंगे। अब हम चलते हैं कैंसर, कर्क राशि की ओर। कर्क राशि के लिए जुपिटर षष्ठेश 6th लॉर्ड और 9th लॉर्ड है और अब 12th भाव में गोचर करेगा। यहाँ पर कुछ ट्रांसफर्स आ सकती हैं, कुछ फार अवे फ्रॉम होम, घर से बहुत दूर गोचर मूवमेंट दिखती है। और क्योंकि ये छठा भाव चतुर्थ भाव को देखेगा, इसलिए अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो आपकी कोई लीज समाप्त हो रही है और आप किसी नए घर में जा रहे हैं, या आपका घर रेनोवेट हो रहा है, इसलिए आपको अपना घर छोड़ के अब थोड़े दिनों के लिए कहीं और जाके रहना पड़ेगा ताकि आपका घर रेनोवेट हो जाए। ये कर्क राशि वालों के लिए ये कॉम्बिनेशन आता है। क्योंकि ये नवमेश भी है तो आप अपने स्थान से कहीं दूर जाएंगे, दूर की कंट्रीज़ में। स्थान से दूर मतलब ये सिर्फ इंडिया में नहीं, क्योंकि जब जब नवम भाव का द्वादश भाव से लिंक आता है तो दो कॉम्बिनेशंस बनते हैं। आप गुरु के आश्रम में जाके रहते हैं, क्योंकि द्वादश भाव जो है वो नवम से चतुर्थ भाव है, इसलिए जब ये कॉम्बिनेशंस आते हैं तब आप गुरु आश्रम में जाके रहते हैं या किसी आश्रम में जाके रहते हैं, तीर्थ स्थल पर जाके रहते हैं, या विदेश यात्रा भी करते हैं अपनी जॉब से लिंक्ड, क्योंकि ये छठा भाव भी है जो कनेक्शन बना रहा है। विदेश यात्रा जॉब से लिंक्ड है और गुरु का आश्रम या आश्रम में तपस्या करना, ये भी एक कॉम्बिनेशन आता है। आश्रम में जाके रहना, ये एक कॉम्बिनेशन आता है। यहाँ पर बृहस्पति 6th लॉर्ड होकर 8th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। ये 6th लॉर्ड की चीज़ों में कमी दिखाता है, यानी कि रोग में कमी, शत्रुओं पर विजय, ऋण में कमी। आप अपने डेट को कम कर पाएंगे, आप अपने शत्रुओं पर या अपने कंपटीशन को परास्त कर सकते हैं। आप जानते हैं ये एक प्रकार का विपरीत राजयोग होता है। 6th लॉर्ड इन 8th और 12th
और वाइसी वर्सा, ये एक प्रकार का विपरीत राजयोग होता है। तो छठे भाव के लिए बृहस्पति का ये द्वादश भाव में गोचर अच्छा है, और नवम के लिए मैंने आपको इसके कॉम्बिनेशंस बताए। पिता की हेल्थ का ध्यान रखें कि उन्हें हॉस्पिटलाइज ना होना पड़े, ये भी एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखता है। द्वादश भाव जो है वो आपके सबकॉन्शियस का भाव है। बेनिफिक बृहस्पति का वहां आना सत्वगुण के उठने का समय होता है, डीपर क्लेंजिंग का समय होता है, इसका लाभ जरूर उठाएं। अब हम चलते हैं सिंह राशि की ओर, लियो साइन के लिए। फॉर लियो बृहस्पति पंचमेश है, अष्टमेश है और एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सिंह राशि के लोगों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये पढ़ाई का एक अच्छा समय है, क्योंकि पंचमेश पंचम भाव को देख रहा है। यहाँ पर जो चाइल्ड बर्थ के लिए ट्राई कर रहे हैं, ये चाइल्ड बर्थ देने के लिए भी सक्षम है ये बृहस्पति, क्योंकि पंचम भाव, पंचम लॉर्डशिप, और इसको सप्तांश में भी समझें तो बृहस्पति और शनि दोनों का पंचम पर इफेक्ट, या किसी भी भाव पर इन दोनों का इफेक्ट उस भाव को एक्टिवेट करता है, उस भाव के प्रॉमिस को एक्टिवेट करता है। तो आप देख सकते हैं कि शनि मीन राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं, और दोनों का ड्यूअल ट्रांजिट जो है, ड्यूअल एस्पेक्ट जो है वो पंचम भाव को देख रहा है। सिंह राशि के लोगों के लिए तो चाइल्ड बर्थ दिखता है, और विवाह के भी योग बनते हैं सिंह राशि के लोगों के लिए। क्योंकि ये अष्टमेश होकर पंचम भाव को देखता है, तो फीटल हेल्थ कैसी है ये समझना पड़ेगा। मैं बहुत से लोगों को कहती हूँ, और आप जानते हैं हमारी जनरेशन में बहुत से लोग कहा करते थे, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती थी उनको कहते थे कि आप कवर कर लें अपने स्टमक एरिया को, कि उसके ऊपर शैडो भी नहीं पड़े कोई नेगेटिव, क्योंकि एम्ब्रियोनिक फ्लूइड है उसमें। ये जो फीटस है वो एक ऐसी स्टेट में है कि हम कहते हैं उस पर नज़र भी ना लगे। स्टेज से ये स्टेज अपने फीटस की स्कैन्स दिखाते हैं, एंड दिस इज़ न्यू। पीपल गेट अ फोटोशूट, एक प्रेगनेंसी में फ़ोटोशूट कराते हैं। ये बहुत विपरीत है इस बात के, जहाँ हम कहते थे गर्भ को छुपा कर रखा जाए या गर्भ पर एक पर्दा डाल के रखा जाए, क्योंकि पता भी न लगे किसी की अगर कोई बुरी वृत्ति है आपकी तरफ, वो आपके बच्चे को ना इफ़ेक्ट करे। एक वो पद्धति थी, और एक अब ये पद्धति है। आप कह सकते हैं दैट यू आर अ मिलेनियल, आप जेन ज़ी हैं, मगर वो जो ये कुंडालिनी का एक मूवमेंट है, या ये जो तंत्र है, या ये जो एक सिस्टम है प्रेसिपिटेशन ऑफ तत्वास का, या जो स्पाइनल कॉर्ड की कोडिंग है, वो नहीं बदल सकती। वो चाहे आप आज पैदा हों, या 5000 पहले पैदा हुए थे, या 10,000 साल के बाद भी पैदा हों, वो वैसे ही प्रेसिपिटेशन ऑफ द एलिमेंट्स रहेगा, है ना। एम्ब्रियोनिक फ्लूइड वैसे ही रहेगा। तो थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। तो ये एक पॉइंट है, इसका थोड़ा ध्यान रखें। वी विल कम बैक टू द पॉइंट नाउ। सिंह राशि के लिए क्योंकि अष्टम भाव है, पंचम भाव को देखता है, तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स कहते हैं हम अपना स्ट्रीम चेंज करेंगे एजुकेशन का, ये पढ़ रहे थे अब ये नहीं पढ़ेंगे, कुछ और पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, फीटल हेल्थ का ध्यान रखा जाए, और जिनके बच्चे हैं वो अपने बच्चों की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, कोई फॉल नहीं होनी चाहिए। दिस इज समथिंग दैट जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर अष्टमेश बृहस्पति तृतीय भाव को देखते हैं। अपने यंगर सिबलिंग्स की हेल्थ का ध्यान रखें, और उन्हें अगर कोई कष्ट प्राप्त हो रहा हो तो उनकी मदद करें। अब हम चलते हैं कन्या राशि की ओर, वर्गो। वर्गो साइन के लिए जुपिटर 4th लॉर्ड है और 7th लॉर्ड है, और 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो वर्गो असेंडेंस और वर्गो मून साइन के लिए नया प्रॉपर्टी, नया रेजिडेंशियल प्लॉट, फ्लैट खरीदने का समय है। जैसा कि मैंने कहा, 12 तरीके की डेस्टिनी नहीं होती, मगर एक ये जनरल ब्रॉडर ट्रेंड है जो रेजोनेट ज़रूर करेगा, मगर फाइनल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें एक इंडिविजुअल का चार्ट देखना पड़ेगा। तो 4th लॉर्ड पे बृहस्पति का देखना, आप एक अच्छे घर को खरीदेंगे या उसमें एंट्री करेंगे। किन्हीं किन्हीं का ऐसा होगा कि घर बन गया होगा, अब गृह प्रवेश का समय है, और अच्छे घर में, खूबसूरत अच्छे घर में गृह प्रवेश होगा। यहाँ पर ये बृहस्पति
चतुर्थेश होकर सेकंड हाउस को भी देखता है, तो और प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग आता है। मदर को आपकी कुछ गेन्स हो सकते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस चतुर्थ भाव से एकादशेश है, ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशंस हैं। तो मदर को उनकी इनहेरिटेंस से गेन्स हो सकते हैं। आप कोई नया व्हीकल खरीद सकते हैं, ये भी एक कॉम्बिनेशन आता है। यहाँ 7th लॉर्ड का 10th में आना, आपके स्पाउस की कोई अच्छी नौकरी लग सकती है और इस समय करियर में राइज दिखता है आपके स्पाउस का भी। 7th लॉर्ड होके 10th हाउस में आके 6th हाउस को एस्पेक्ट करना जुपिटर का, जॉब में जाने आने के लिए थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, बट फिर भी जॉब में राइज है एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। तो ये है कन्या राशि के लोगों के लिए। इस समय रीयूनियन पार्टीज हो सकती हैं या रीयूनियंस हो सकते हैं आपके अपने रिलेटिव से या लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड्स से, चाहे वो कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटी के हैं। आप फिर से कोई लिंक बनेगा उन सभी के साथ और ये आपको खुशी देगा। अब चलते हैं लिब्रा साइन की तरफ। तुला राशि के लिए कैसा रहेगा बृहस्पति का ये गोचर। लिब्रा साइन के लिए जुपिटर 6th लॉर्ड है और 3rd लॉर्ड है और 9th हाउस में बैठे हैं। इस समय आपके किसी छोटे सिबलिंग के विवाह का समय है, क्योंकि तृतीयेश 7th भाव में आ गए हैं। आपके पिता इस समय कोई धर्म कर्म का काम कर सकते हैं। कई बार किसी गौशाला को बनाना, किसी मंदिर में कोई डोनेशन देना, जो कि मेजर डोनेशन हो सकती है, कोई धर्म कर्म, कोई बहुत ही पायस काम, किसी ऑस्पिशियस जगह के लिए, किसी मंदिर में कुछ बनवाने के लिए, किसी कंस्ट्रक्शन में आपके पिता सहयोग कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आपके किसी छोटे सिबलिंग का विवाह हो सकता है। यहाँ पर यह भी देखना पड़ेगा कि कोई डिस्प्यूट में फंसा पुराना घर निकल के बाहर आ सकता है। कोई डिस्प्यूट में फंसी प्रॉपर्टी थी, अब आप वो केस जीत गए और वो प्रॉपर्टी आपको मिल गई, या आप जो प्रॉपर्टी जिसका आप सुख नहीं भोग पा रहे थे, किसी डिस्प्यूट में थी, अब वो निकल के बाहर आई है और आप सुख प्राप्त कर सकते हैं उसका। आपके बच्चों की स्टडीज़ में आप खासा ध्यान दें, क्योंकि ये समय डिस्ट्रैक्शंस का रहेगा आपके बच्चों की पढ़ाई में। आप इस समय कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट कर सकते हैं जो हॉबी रिलेटेड हो। अपने पिता की हेल्थ का ध्यान रखें, ये पॉइंट भी मैं यहाँ कहूँगी। और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, क्योंकि जुपिटर 6th लॉर्ड होके लग्न को भी एस्पेक्ट करते हैं। वीनस के लग्न को षष्ठेश बृहस्पति का एस्पेक्ट करना, ये एक द्वंद्व क्रिएट करता है, क्योंकि वीनस जो है, शुक्र जो है, वो दैत्यों के गुरु और बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु। तो लग्न पे ये जो प्रभाव पड़ेगा, तुला राशि के जातकों के लग्न पे ये जो बृहस्पति का प्रभाव पड़ेगा, ये द्वंद्व क्रिएट करता है, एक डायलेमा क्रिएट करता है, जो आपको मटीरियलिज्म की तरफ पुल करता है और फिर आपको स्पिरिचुअल परसूट्स की तरफ पुल करता है। तो ये आंतरिक द्वंद्व बनेगा, एक डायलेमा की सिचुएशन बनेगी कि मैं इधर जाऊं या मैं इधर जाऊं, मुझे तो दोनों में इंटरेस्ट आता है। तो अपनी ज़िंदगी को आप जिए, वो अपने आप से एक रुख पकड़ लेगी। आप ईश्वर का नाम लेते रहें, टेक द नेम ऑफ द डिवाइन लॉर्ड, अपने आप से ये एक अपने आप से रास्ता बनेगा। और मैं बहुत लोगों को सुनती हूँ, अक्सर कहते हैं आई एम किलिंग टाइम। समय इतना ज़्यादा कीमती है कि ये अपने आप में, इन दिस इंग्लिश लैंग्वेज, ये लाइन ही नहीं, ये फ्रेज़ नहीं होनी चाहिए थी, आई एम किलिंग टाइम। काल को तो पूजा जाता है, हम तो महाकाल के उपासक हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं? पहली बात तो यू कांट किल टाइम, एंड इवन इफ इट इज़ अ फ्रेज़ कि समय बर्बाद किया जा रहा है या वक्त तो नष्ट करते हैं इसको, मतलब कैसे भी समय पास हो, जब तक सांस चलती है लाइफ इज़ एन अपॉर्चुनिटी। आप खाली भी बैठे हैं तो भी ईश्वर का नाम लिया जा सकता है, कुछ आप आगे के लिए प्लान कर सकते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल योगी हो जाएं और अब आप सिर्फ, वो नहीं हो रहा, आप कुछ प्लान करें, कुछ कंस्ट्रक्टिव करें अपने समय के साथ, कुछ कंस्ट्रक्टिव करें, इवन इफ इट इज़ फिजिकल एक्सरसाइज, कि मैं अब इस बॉडी को, इस फिजिकल बॉडी को
चलिए थोड़ा मजबूत करने के लिए लेट मी गो फॉर अ वॉक। जो भी करना है कंस्ट्रक्टिव करें। देयर इज नथिंग लाइक किलिंग टाइम एंड यू शुड नॉट किल टाइम। अब चलते हैं वृश्चिक राशि की ओर, यानी कि स्कॉर्पियो राशि। स्कॉर्पियो के लिए जुपिटर 5th लॉर्ड है और 2nd लॉर्ड है। लक्ष्मी स्थानों के लॉर्डशिप है जुपिटर की फॉर स्कॉर्पियो, मगर अभी जुपिटर 8th में गोचर कर रहे हैं। तो 5th लॉर्ड का 8th में गोचर करना ये बहुत अच्छा नहीं है। ये कोई अफेयर्स ऑफ द हार्ट में ब्रेक दिखाता है, या किसी मित्र से, किसी दोस्त से आपका कुछ अलगाव दिखाता है, कुछ सेपरेशन दिखाता है, कुछ जैसे नेचुरल कोर्स में कोई रिश्ता ख़त्म हो जाए ऐसा दिखाता है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये पढ़ाई में अच्छा समय नहीं है। आप फोकस करें और थोड़ा फोकस करें अपनी पढ़ाई में। अगर लग रहा है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ट्राई सम मोर, ट्राई एंड परफेक्ट इट, और कोशिश करें। यहां से जुपिटर 5th लॉर्ड होके 12th को एस्पेक्ट करता है, 2nd को एस्पेक्ट करता है। 2nd लॉर्ड होके 8 में आना, कई बार क्या होता है कि हम अपना धन किसी को देते हैं, लेंड करते हैं, किसी और के पास जाता है। तो अगर किसी और को लेंड कर रहे हैं देन प्लीज़ मेक श्योर कि उसकी वापसी का आपने रास्ता बना लिया हो, या तो डॉक्यूमेंटेशन हो या क्लियर आपके पास इसका वो हो, एविडेंस हो कि आपने दिया है धन। नहीं तो, और अगर इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं तो बहुत वाइजली इन्वेस्टमेंट करिए। ये समय बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नहीं है। शॉर्ट टर्म में आप मार्केट्स में जाकर अपना लाभ उठाकर निकल सकते हैं। आप सोचें कि ये पहले की तरह चलने वाला है तो वैसा नहीं होगा। अब शॉर्ट टर्म गेन्स और लो रिस्क लो रिटर्न, एक कंजर्वेटिव माइंडसेट फ्रॉम अ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, यही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इस समय आपके बच्चे बाहर पढ़ने जा सकते हैं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, वो कहते हैं हम अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे, बाहर पढ़ रहे हैं। ये जानिए कि जो अब अगली डेकेड आएगी, ये वो समय नहीं है कि हम कहें कि वो जैसे पहला था 20 साल पहले जैसे था, दैट वी वर सेंडिंग आवर चिल्ड्रन अब्रॉड, कि वो बाहर जाएंगे पढ़ेंगे। अब वैसी इकोनॉमीज़ नहीं रहेंगी बाहर। इंडिया इज़ द नेक्स्ट राइजिंग इकोनॉमी। ऑलरेडी इंडिया नंबर 5 पर है और आगे जाएगा। अब वो समय नहीं कि हम दूर देशों में अपने बच्चों को भेजें एंड वी थिंक ये पहले जैसा राइज है, वो वैसा नहीं है। एक तो वहाँ की इकोनॉमीज अब अनस्टेबल हैं, वो ज़्यादा दिन स्टूडेंट्स रखेंगे ही नहीं अपने पास, और परेशान होने से अच्छा है दैट यू कीप योर चिल्ड्रन क्लोज टू योर हार्ट। अपने पास रखें अपने बच्चों को और यहीं पढ़ाएं। दिस इज़ द सीट ऑफ विजडम। इंडिया इज़ द सीट ऑफ विजडम। ऐसा फ्रॉम अ वर्ल्डली पर्सपेक्टिव, जैसे कहते हैं हम तो जानते ही हैं कि ये सीट ऑफ विजडम है, एंशिएंट सीट ऑफ विजडम है, बट फ्रॉम अ मॉडर्न पर्सपेक्टिव हम कह सकते हैं हाँ अभी इतना नहीं आगे गया इंडिया। बट मैं कह रही हूँ आने वाले समय में ऐसा होगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा सेंडिंग योर चिल्ड्रन टू फॉरेन कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा वाइज डिसीजन नहीं होगा। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। अब हम चलते हैं धनु राशि की ओर। सैजिटेरियस साइन के लिए कैसा रहेगा बृहस्पति का ये गोचर। सैजिटेरियस के लिए, धनु राशि के लिए बृहस्पति लग्नेश हैं और चतुर्थेश हैं और 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये एक शुभ गोचर है। अगर कोई भी इम्यूनिटी पुअर या हेल्थ में कोई भी इश्यूज रहे थे आपके, तो आप नोटिस करेंगे कि 14th-15th मई के बाद वो ठीक होने लग गए। क्यों? क्योंकि बृहस्पति लग्नेश होकर अब लग्न को ही देखेगा। इसलिए कोई भी हेल्थ के माइनर इश्यूज जो आपको परेशान करे थे पिछले साल के अंदर, यानी कि मई 24 से मई 25 के बीच में, तो वो अब सॉर्ट आउट होने लग गए हैं। वो सडनली आप इन द पिंक ऑफ हेल्थ जिसे हम कहते हैं आ जाएंगे और आपके हेल्थ में अब इश्यूज नहीं दिखेंगे। रोबस्ट हेल्थ हो जाएगी, मजबूत हो जाएगा आपका सिस्टम। चतुर्थ भाव के स्वामी हैं बृहस्पति और चतुर्थ में ही गोचर कर रहे हैं। घर के सुख में वृद्धि होगी, या तो कोई ऐसी डेकोरेशन, ऐसा रेनोवेशन या कोई ऐसी व्यवस्था। कई बार घर डेकोरेट नहीं होता पर आपकी कबर्ड्स जिसे कहते हैं वो बेटर अलाइंड होती हैं,
आपका सामान जो है वो बेटर प्लान्ड और प्लेस्ड होता है कि इजीली आप जैसे कहते हैं उसकी बॉक्सिंग बेटर करते हैं, उसकी प्लेसमेंट बेटर कर लेते हैं, उसके कारण सुविधा बढ़ जाती है। तो वो सुविधा बढ़ने का समय है आपके घर में, या आप किसी ऐसे घर में शिफ्ट करेंगे जहां आप सुविधा बढ़ी हुई है। जैसे जैसे कि मुझे एक रूम चाहिए जहां मेरा स्टडी रूम हो, मुझे चाहिए कि इस रूम में एक ऐसी जगह, इस घर में नॉट रूम में, एक ऐसी जगह हो जहां मैं वर्शिप कर सकूं। तो अब वो सुविधा व्यवस्थित हो जाना एक घर का वो दिखता है, चाहे वो नए घर में या करंट घर में ही क्यों ना हो, व्यवस्था का बेटर होना। इस समय एक नए वाहन का, एक नए व्हीकल का सुख भी आपको प्राप्त होता दिखता है। यहाँ चतुर्थेश बृहस्पति एकादश भाव को भी देखेंगे सप्तम स्थान से, तो प्रॉपर्टी के गेन्स का भी समय दिखता है। विवाह का योग प्रबल होता है धनु राशि के लोगों के लिए, ये जानिए आप। यहाँ से बृहस्पति लग्नेश होकर तृतीय भाव को देखते हैं। किसी नए हॉबी में एंट्री हो सकती है आपकी। आप खुद भी अपने घर को इस समय इंटीरियर डेकोरेट कर सकते हैं, ये सेंसिबिलिटी आएगी आप में, ये जानिए। बृहस्पति जो है वो ट्रेजरी को दिखाते हैं, तिजोरी को दिखाते हैं, ये कारकत्व है बृहस्पति का। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को, ईशान कोण को दिखाते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि वास्तु में भी कहा जाता है कि ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जिसका कारकत्व बृहस्पति के पास है, वहाँ टॉयलेट्स नहीं होने चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि ऐसे घरों में संतान सुख में कमी आती है, तो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट्स को नहीं यूज़ करना चाहिए बृहस्पति, या नॉर्थ ईस्ट में आइडियली टॉयलेट्स होने ही नहीं चाहिए। ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल है बृहस्पति के कारकत्व का और नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन का, ईशान कोण का। जैसे साउथ वेस्ट को राहु का आधिपत्य है और ये एक कमांडिंग पोजीशन होती है, इसलिए हम कहते हैं घर का जो ओनर है या जो हेड ऑफ द फैमिली है वो साउथ वेस्ट में रहे। ये एक पॉइंट है, मैंने आपके साथ वैसे ही शेयर किया। जनरली मैं नॉर्थ ईस्ट का पॉइंट यहाँ बताना चाह रही थी। अब हम चलते हैं कैप्रिकॉर्न साइन की ओर, मकर राशि की ओर। फॉर कैप्रिकॉर्न बृहस्पति तृतीयेश हैं और बृहस्पति द्वादशेश हैं और छठे भाव में बैठे हैं। तृतीयेश का छठे भाव में आना स्पोर्ट्स में आपको आगे जाता दिखाता है। एफर्ट का लिंक आ जाता है छठे घर से, तो ये स्पोर्ट्स में प्रोग्रेस दिखाता है। जिनके हॉरोस्कोप्स में ये एक स्टैटिक प्रॉमिस होता है, आप देखेंगे वो स्पोर्ट्स में अक्सर आगे जाते हैं। मैंने बड़ा एक लंबा रिसर्च किया हुआ है स्पोर्ट्स पीपल का, तो ये जो कुछ कॉम्बिनेशंस हैं ये हम स्टडी करते हैं कि क्या ये व्यक्ति, ये बच्चा आगे प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में जाएगा या ये हॉबी रहेगी। इन बहुत सी चीज़ों को स्टडी किया जाता है। इसमें बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चार्ट है सचिन तेंदुलकर का चार्ट, कभी मैं आपके साथ वो चार्ट डिस्कस करूँगी। सोचती हूँ एक सीरीज स्टार्ट करूँ ऑन एस्ट्रो पोर्ट्रेट्स, और उसमें सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, कुछ बड़े इंटरेस्टिंग चार्ट्स, ओशो, रजनीश, इनका चार्ट डिस्कस किया जाए। रामकृष्ण परमहंस, ये एक ब्रेथ में नहीं ले रही हूँ मैं ये नाम एक साथ, पर ये कुछ बहुत ही विविड कॉम्बिनेशंस हैं और ब्रिलियंट चार्ट्स हैं, इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी चार्ट जैसा चार्ट जो मेरे ज्योतिष गुरु राव सर, वो बहुत उस चार्ट को, इंदिरा गांधी के चार्ट को बहुत सारे एग्जाम्पल्स के लिए हम समझते हैं क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन योग हैं। इट्स अ वेरी यूनिक चार्ट। ऑल चार्ट्स आर यूनिक, मगर फिर भी ये एक बात थी। यहाँ पर वापस आते हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि तृतीयेश और द्वादशेश छठे भाव में। अगर स्पोर्ट्स में जाने की इस समय किसी की वृत्ति है तो स्पोर्ट्स में जाया जा सकता है, ये सक्सेस देगा। अगर आपके बच्चे का ये कॉम्बिनेशन है और आपका बच्चा अब स्पोर्ट्स में एंट्री कर रहा है या थोड़ा और ज़्यादा सीरियसली किसी एकेडमी को ज्वाइन करना चाहता है, ऑफ कोर्स आप उसका चार्ट इंडिविजुअली दिखाएं, मगर ये वो समय है जो मकर राशि वालों के लिए इस समय ऐसा दिखाएगा। आपके सिबलिंग्स भी इस समय स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिखाएंगे। आपने अपनी आर्म्स का ध्यान रखना है। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं या आप बाहर कुछ खेलते हैं, इवन लोकल पार्क्स में या कुछ, तो आर्म्स का ध्यान रखना है। आर्म्स पे, शोल्डर्स पे चोट नहीं आनी चाहिए। तृतीय घर शोल्डर्स का भी है,
छठे घर में आता है तो फ्रोज़न शोल्डर्स देता है, डिपेंड करता है आपकी एज क्या है, ये फ्रोज़न शोल्डर भी देता है। ध्यान रखिए जब फ्रोज़न शोल्डर जैसी चीज़ें होती हैं तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन रात को आपने नहीं खाना है। डिनर बस आप 7 बजे ख़त्म करिए तो वात की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक बैठेगी। सूर्य की जो एक गतिविधि है उसके साथ अपना खाना खाने से बहुत से बॉडी के विकार, रक्त के विकार बैठते हैं। बृहस्पति जो है वो मैदा यानी कि फैट को दिखाता है, जो धातु हैं उसमें फैट को दिखाता है, तो फैट बढ़ा हुआ होता है। अगर आप देखें बृहस्पति जिन लोगों का कैप्रिकॉन में है, ऑफ कोर्स उसकी लॉर्डशिप देखनी पड़ेगी, मगर मान लीजिए किसी के लग्न में कैप्रिकॉन लग्न का कोई व्यक्ति है, उस लेडी के लग्न में ही बृहस्पति है, तो आप देखेंगे वो बहुत वेट गेन कर जाएंगी, या वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा वेट गेन कर, अनयूजुअली मोटा हो सकता है ये व्यक्ति। इसलिए बहुत पहले से ऐसे व्यक्ति की ईटिंग हैबिट्स पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये कॉम्बिनेशन है अगर लग्न में बृहस्पति, मैं स्पेशली मकर राशि के लोगों के लिए बोल रही हूँ। अब बृहस्पति जब भी डेबिलिटेट होगा आप देखेंगे, चाहे वो D1 में हो या D9 में हो, डेबिलिटेट मकर राशि में होता है। जब जब डेबिलिटेट होता है तो बहुत प्रिंसिपल्ड नहीं होता ऐसा आदमी, क्योंकि उसके कारकत्वों में कमी आ जाएगी, बहुत मॉरल्स उसके हाई नहीं होंगे। तो ये एक जनरल पॉइंट है। अब बृहस्पति का कारकत्व संतान का भी है तो वो भी देखना पड़ेगा। एनीवे, ये एक पॉइंट था, मैंने आपसे ये डिस्कस किया। अब यहाँ पर बृहस्पति द्वादशेष होकर भी छठे भाव में बैठे हैं, तो ये कुछ ट्रैवल्स भी दिखाता है, कोई मूवमेंट दिखा रहा है। अगर आपकी कोई ट्रांसफर्स हो रही हैं ये वो भी दिखाता है। अगर कोई स्लीप डिसऑर्डर्स थे तो वो अब इस समय से बेहतर होने लग जाएंगे। जो प्रॉमिसेस मैंने आपको बताए वो अगर अभी एकदम से ना भी दिखे आपको तो 1 जून से ज़्यादा दिखेंगे जब राहु केतु का एक्सिस बदलेगा, क्योंकि अभी राहु मीन राशि में बृहस्पति के ही एक घर में बैठे हैं। तो ये जो सारी प्रेडिक्शंस हैं ये ज़्यादा जोर पकड़ेंगी, ज़्यादा फुली ब्लॉसम होंगी मैं कहूँगी, जब राहु केतु अपना एक्सिस बदलेंगे। अभी पाइसेस और कन्या में हैं, पाइसेस और वर्गो में हैं, यहाँ से एक्वेरियस और लियो में आएंगे, ये यहाँ पर देखना पड़ेगा। ये बृहस्पति द्वादशेष होकर दशम भाव को देखता है, इसलिए मैंने आपसे ट्रांसफर्स की बात कही। यहाँ पर आपका कोई डिपार्टमेंट भी चेंज हो सकता है कि आप इस डिपार्टमेंट में नहीं उस डिपार्टमेंट में चले गए। पहले आप नोएडा जा रहे थे ए डिपार्टमेंट में, अब आप गुड़गांव जा रहे हैं किसी और डिपार्टमेंट में। सेम जॉब में डिपार्टमेंट्स चेंज हो गए या ऑफिसेस चेंज हो गए। ये भी एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखाता है। द्वादशेष का द्वितीय भाव को देखना छठे भाव से, ये जो संचय हुआ धन है उसका वो दिखाता है। जैसे घर में कोई विवाह हुआ, बहुत सारा एकत्रित धन आपने स्पेंड किया, आपने बहुत बड़ी लैविश वेडिंग की, कोई पार्टी की। बहुत ज़्यादा खाना कभी नहीं वेस्ट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा लैविश वेडिंग्स, चलिए आपकी मर्ज़ी है, बट आने वाला समय लैविश वेडिंग्स में कमी लाएगा, ये मैं आपको बता दूं। इस समय धन खर्च होने का भी समय है, चाहे वो आप अपने बच्चे की एजुकेशन पे करें या अपनी बिटिया की वेडिंग पे करें या अपने किसी सिबलिंग की वेडिंग पर करें, ये वो समय है। तो बहुत सोच समझ के, क्योंकि आने वाला समय उतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा जैसा कि कहती हूँ, फिर कहूँगी, लो रिस्क लो रिटर्न इज़ बेटर देन हाई रिस्क हाई रिटर्न। मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड। इसका ये मतलब नहीं है कि आप स्क्राउंज करें या स्टिंजी हो जाएं, बट केयरफुल हो जाएं, ये इंपॉर्टेंट है। मनी इज़ अ रिसोर्स। अब चलते हैं कुंभ राशि की ओर। एक्वेरियस साइन के लिए कैसा रहेगा जुपिटर का ये ट्रांजिट। जुपिटर एक्वेरियस साइन के लिए एकादशेश हैं और द्वितीयेश हैं। जो ट्रेजरी की लॉर्डशिप है कुंभ साइन के लिए, एक्वेरियस साइन के लिए, वो बृहस्पति की है, क्योंकि सेकेंड हाउस कैपिटल एसेट्स हैं और 11th लिक्विड गेन्स हैं। तो जनरली जो एक्वेरियस असेंडेंट के लोग हैं या जो एक्वेरियस मून साइन के लोग हैं, वहाँ ट्रेजरी या जो गेन्स का जो आधिपत्य है, जो कंट्रोल है, वो जुपिटर का है। और इस समय जुपिटर पंचम भाव में गोचर करेंगे। फॉर एक्वेरियस असेंडेंट इट इज़ एक बहुत ही शुभ योग बनेगा, जहाँ पर बहुत से गेन्स दिखते हैं, चाहे वो
ये आपकी एज पर डिपेंड करता है, चाहे आपके बच्चे की एक बहुत अच्छी जॉब लगी है या आपने खुद ने स्पेकुलेशन से भी गेन्स निकाले हैं और कुछ बिजनेस गेन्स। आपका समय मिथुन राशि में बृहस्पति के गोचर का कुंभ राशि वालों के लिए गेन्स का समय है, बिजनेस गेन्स का समय है, बच्चों के अच्छे जॉब्स लगने का समय है। और ये द्वितीय होकर पंचम भाव में लक्ष्मी स्थानों में बृहस्पति का ये गोचर कैपिटल एसेट्स बढ़ने का समय दिखाता है। आप कैपिटल एसेट्स इस टाइम बढ़ाएंगे, गोल्ड खरीद सकते हैं, एक और प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। एकादशेश का नवम भाव को देखना, इस समय आपके घर में कोई शुभ सेरेमनीज, कुछ ऑस्पिशियस सेरेमनीज हो सकती हैं। आप कुछ पूजा पाठ भी बढ़ा हुआ कर सकते हैं। जैसे आप डिसाइड करें कि अब मैं हर महीने में एक बार सुंदरकांड का पाठ करूं, जिसमें मैं और लोगों को बुलाऊं, ऐसा भी दिखता है इस चार्ट से। एकादशेश का लग्न को देखना, हेल्थ ठीक है मगर बहुत डाइटिंग नहीं करने की, क्योंकि द्वितीय भाव में शनि का होना और बृहस्पति का लग्न को देखना, इसलिए बहुत ही डाइकोटमस। खाया तो बहुत ज़्यादा खा लिया, डाइट किया तो बहुत ज़्यादा डाइट कर लिया। इन दोनों बातों को देखना पड़ेगा। डिहाइड्रेटेड मत रहिए और ओवर इन्फ्यूज़ नहीं करिए अपनी बॉडी को फ्लूइड्स से। बहुत से लोग कहते हैं हमने बहुत, ये एक अभी पीछे पद्धति चली, हैव लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स, कीप ऑन हैविंग वाटर, नॉट ग्रेट थिंग्स। जब आप पुराने सिस्टम को समझेंगे, पुराना सिस्टम ये कहता है कि जब सूर्यास्त हो जाए आप पानी में कमी कर दें, पानी इनटेक में कमी कर दें। इसका ये मतलब नहीं है कि आप डिहाइड्रेट हो, मगर जो पुराना जो जेन्स का भी सिस्टम है उसमें हम सूर्यास्त के बाद पानी में कमी करते कि सूर्य जब अस्त हो गए हैं तो फ्लूइड्स नहीं आप बहुत ज़्यादा लें, क्योंकि बॉडी में अग्नि क्षीण होगी फ्लूइड्स लेने से। इसका ये मतलब नहीं, जैसा मैं फिर कह रही हूँ, कि आप डिहाइड्रेट हों। कुंभ राशि में ये भी एक पॉइंट है। मैं वैसे भी जनरली भी आपके साथ ये सब बात शेयर कर रही हूँ, बट एक्वेरियस साइन के लोग इस बात का ध्यान रखें। अब हम चलते हैं पाइसेस राशि की ओर, मीन राशि के बारे में बात करते हैं। कैसा रहेगा बृहस्पति का गोचर? यहाँ पर मीन राशि के लिए दशमेश और लग्नेश हैं बृहस्पति, और चतुर्थ भाव में बृहस्पति का गोचर हो रहा है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, क्योंकि 10th लॉर्ड होके बृहस्पति 10th हाउस को देख रहे हैं। सडनली आपके करियर ग्राफ में वृद्धि होगी और लोग आपको जानेंगे। आप जिस चीज़ में या जिस प्रोजेक्ट में भी अपना कंट्रीब्यूशन देंगे या जिस प्रोजेक्ट को हेड करेंगे वो सक्सेसफुल होगा बहुत समय के बाद। देखिए बृहस्पति, मैं हमेशा कहती हूँ, और अभी अतिचारी है, मगर नॉर्मली अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, और पिछले इतने सालों में आप देखें 11 महीने से 1 साल का गोचर है बृहस्पति का एक राशि में। तो मिथुन राशि में 12 साल के बाद बृहस्पति आए हैं। तो ये समय मीन राशि पाइसेस असेंडेंट के लिए एक अच्छा समय है, जहाँ पर बृहस्पति दशमेश होकर दशम स्थान को दृष्टि दे रहे हैं। ये बृहस्पति यहाँ पर दशमेश होकर अष्टम भाव को भी दृष्टि देते हैं और द्वादश भाव को भी दृष्टि देते हैं। आप पिलग्रिमेज कर सकते हैं, आप तीर्थ कर सकते हैं, इस समय इनहेरिटेंस से गेन्स हो सकते हैं, आप ऑकल्ट में इंटरेस्ट ले सकते हैं, शक्ति साधना की तरफ बढ़ सकते हैं। ये दोनों पॉइंट्स यहाँ देखने पड़ेंगे। लग्नेश का केंद्र में आना आपकी हेल्थ को रोबस्ट बनाता है, और अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी भी खरीदना चाह रहे हैं, जो बहुत समय से प्लान करिए आपने कि अपना घर होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए, वो इस समय एक लॉन्ग अवेटेड ड्रीम जो है वो पूरा होने का भी समय है। आप अपने काम के सिलसिले में इस दौरान ट्रैवल करेंगे, क्योंकि दशमेश बृहस्पति द्वादश भाव को दृष्टि दे रहे हैं चतुर्थ भाव से, इसलिए ट्रैवल, मगर ये ट्रैवल फलदायी होगा, आपके लिए गेनफुल होगा ये ट्रैवल। मैंने कहा बृहस्पति सबकॉन्शियस को भी देखते हैं, क्योंकि नैसर्गिक कुंडली, यानी कि अगर काल पुरुष की कुंडली देखें जहाँ एरीज लगना है, वहाँ नवमेश और द्वादशेश बृहस्पति हैं। तो द्वादश भाव को बृहस्पति जब भी देखेंगे, आप देखेंगे ड्रीम्स में हायर ऑर्डर विजन्स आ जाती हैं कई बार, जो आपको आपकी साधना की तरफ और मोड़ देती हैं। मेरे अपने जीवन में ऐसा ही हुआ था। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर था।
मगर ध्यान रखिए, मैं बहुत से लोगों से मिलती हूँ जो किसी भी, देखिए हैलुसिनेशन और विजन्स का होना, कई बार इन दोनों में थोड़ा सा अच्छों को गलती लग जाती है इनमें। तो ज़्यादा इसमें ना पढ़कर कि मुझे क्या दिखता है, इसमें ज़्यादा ना पढ़कर वर्शिप करें, ईश्वर का नाम लें, टेक द डिवाइन नेम। अपने आप से रास्ता प्रदत्त होगा और रास्ता अपने आप को स्वयं ही प्रकट कर लेगा। मगर इस समय ये जो कॉम्बिनेशंस चल रहे हैं, इसमें ड्रीम्स में, सुप्त अवस्था में भी विजन्स आ सकती हैं और जो आपको इंस्पायर कर सकती हैं टुवर्ड्स अ हायर पर्पस इन लाइफ। ऐसा भी दिखता है इस चार्ट में। बृहस्पति का गोचर मीन राशि के लिए, बृहस्पति का एक बहुत अच्छा उपाय, एक बहुत अच्छी स्पिरिचुअल रेमेडी, एक ऐसा स्तोत्र विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, मुझे मैंने बहुत जपा है इसे, गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र मोक्ष, जहाँ जो गजेंद्र है यानी कि हाथी, एक पिछले जन्म में एक राजा थे और अब इस जन्म में पानी पीने जाते हैं और एक क्रोकोडाइल पाँव पकड़ लेता है गजेंद्र हाथी का। तो वो इतना पीड़ा होती है, इतनी असहनीय पीड़ा होती है कि वो हाथी, जो कि पिछले जन्म के कोई राजा थे, वो अपने आराध्य को याद करते हैं, नारायण को याद करते हैं, भगवान विष्णु को याद करते हैं। इतनी पीड़ा में भगवान विष्णु को याद करते हैं और भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और गज बच जाता है और जो मगरमच्छ है वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है, क्योंकि सुदर्शन चक्र से उसको मार देते हैं और गज को मुक्ति मिल जाती है। गजेंद्र मोक्ष एक इतना पावरफुल स्तोत्र है कि इसे हर परेशानी में भी किया जा सकता है। आप कहीं आप ऋण में फंस गए, ये एक बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है। तो बृहस्पति को ठीक करने के लिए गजेंद्र मोक्ष तो वैसे ही किया जा सकता है। जिन लोगों का बृहस्पति मकर में है उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जब बृहस्पति गोचर में भी मकर का होता है तब भी इस मंत्र को किया जा सकता है। इस मंत्र को सभी लोग कर सकते हैं। एक और मैं यहाँ पर आपको बहुत पावरफुल तरीका बताती हूँ इसको करने का। जब श्राद्ध होते हैं, कुछ श्राद्ध तो हैं जो आप करते हैं कि आपने कहा ये मेरे दादा का है, ये मेरे पिता का है। अब कितने ऐसे होंगे जो आपके एंसेस्टर्स हैं जो आपको पता नहीं है। तो जो 16 डेज़ हैं, 15 तो फर्स्ट टू अमावस्या है, एक पूर्णिमा का भी होता है, तो 16 दिन आप गजेंद्र मोक्ष करें। आप कहें मैं अपने पितरों के लिए इसे करता हूँ, करती हूँ, जो मुझे पता भी नहीं है कब गए। तो श्राद्ध के समय गजेंद्र मोक्ष को आपने किया और इस स्तोत्र का जो फल है वो आपने अपने एंसेस्टर्स को दिया। आप देखें कितना आपको, एक तो उनको द सोल्स जो जा चुकी हैं, एक तो वो आपको ब्लेस करेंगी। मैं कहूँगी एक अच्छा कर्म करेंगे आप, जब तक जीवित हैं तो ये कर सकते हैं। तो श्राद्ध पक्ष में भी पूजा का विधान है। आप सिंपली हनुमान चालीसा कर सकते हैं। ये मैंने अभी बस गजेंद्र मोक्ष के लिए श्राद्ध पक्ष की बात आपको बोली। वैसे भी आप बृहस्पति के लिए गजेंद्र मोक्ष कर सकते हैं। आप नवग्रह स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं। नवग्रह स्तोत्र, पूरा नवग्रह स्तोत्र पढ़ सकते हैं। उसमें बृहस्पति का मंत्र भी है, देवानाम च ऋषीनाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूत त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। तांत्रिक मंत्र भी हैं बृहस्पति के, आप वो भी कर सकते हैं। गणपति को हम केतु के लिए भी पूछते हैं और बृहस्पति के लिए भी वर्शिप कर सकते हैं गणपति का। केतु के लिए भी गणपति अथर्व शीर्षम पढ़ा जाता है। आप संकट नाशक स्तोत्रम पढ़ें तो एक बड़ा अच्छा उपाय है ये बृहस्पति का। यहाँ पर मैं आपको एक और कॉम्बिनेशन बता रही हूँ। जब जब बृहस्पति की युति केतु से होती है, यानी कि जब जब जुपिटर केतु के साथ कंजंक्शन लेता है, तब तब शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय की पूजा करने से बहुत फल मिलता है। यानी कि मुरुगन या सुब्रमण्यम की पूजा करने से, वर्शिप करने से। ये एक बहुत ही फलदायी कॉम्बिनेशन है जुपिटर केतु का। एक बहुत ही पावरफुल मंत्र, एक बहुत ही ब्यूटीफुल मंत्र कार्तिकेय का, मुरुगन भुजंगम। जिनको मंगल से पीड़ा है, जिनको राहु केतु से पीड़ा है, वो मुरुगन भुजंगम कर सकते हैं। यहां पर मैंने आपको कहा जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन, ठीक है। संकटनाशक गणेश स्तोत्रम और गजेंद्र मोक्ष आप सभी कर सकते हैं। नवग्रह स्तोत्रम कर सकते हैं।
ये कुछ अच्छे मंत्र हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ये बीज मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है बृहस्पति ग्रह का। सिंपली आप नवग्रह स्तोत्रम भी कर सकते हैं या ये मंत्र कर सकते हैं। इन सब मंत्रों की एक अलग नंबर होता है कि इतनी बार ये करना है। इसके अलावा बृहस्पति का ही एक स्तोत्रम है, बृहस्पति स्तोत्र है। आप जाएंगे इंटरनेट पे तो आपको मिल जाएगा इजीली, नहीं तो मैं कमेंट्स में शेयर कर दूंगी। बृहस्पति स्तोत्रम ये भी एक बहुत ही अच्छा मंत्र है करने के लिए। कई बार होता है कि आप काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस में कलंकित हो गए, किसी ने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया आपके ऊपर, तो भी ये बृहस्पति को प्रोपिशिएट करने से ऐसी सिचुएशंस में लाभ होता है। बृहस्पति लक और फॉर्चून तो दिखाता ही है, मगर कई बार अत्यधिक परिश्रम दिखाता है, परीक्षाएं दिखाता है, जीवन में बहुत परीक्षाएं दिखाता है, क्योंकि विद्वत्ता का कारक है। तो विद्वान व्यक्ति बहुत परिश्रम भी करता है और उतना आर्थिक लाभ नहीं होता कई बार उसे। ये कुछ मंत्र हैं जो आप कर सकते हैं बृहस्पति ग्रह के लिए। नमस्कार।